नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईश्वर पुत्र की पुनर्जन्म यात्रा। जब मनुष्य स्वयं को केवल मांस और हड्डियों का पुतला मान लेता है, तब वह अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को भूल जाता है। परंतु जब वह मौन के भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है, एक अमर ज्योति जो ईश्वर से उत्पन्न हुई है। इस अध्याय में हम जानेंगे उस आदिम चेतना की कथा, जिसे प्रतीक रूप में आदम और हवा के माध्यम से प्रकट किया गया। यह कहानी केवल बीते युग की नहीं, बल्कि आज हर मानव के भीतर चल रहे संघर्ष की है। विवेक और भावना के द्वंद्व की, पशुता और दिव्यता के द्वार की। चलिए प्रवेश करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। प्रभु, मेरा आप पर अटूट विश्वास है। मुझे पूर्ण यकीन है कि आप मेरी सहायता करेंगे। लेकिन साथ ही मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि जो भूलें मुझसे हुई हैं, उन्हें सुधार सकूं। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करूंगा, योगाभ्यास करूंगा, संतों का संग करूंगा और गृह शांति के उपायों को अपनाऊंगा। मनुष्य के पूर्व कर्मों के प्रभाव को कई उपायों से कम किया जा सकता है। कुछ उपाय तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे उस प्रभाव को पूरी तरह समाप्त भी कर सकते हैं। जैसे घर पर बिजली गिरने से बचाने के लिए तांबे की छड़ लगाई जाती है, वैसे ही शरीर रूपी मंदिर की रक्षा भी कुछ विशेष उपायों से की जा सकती है। इस संसार में निरंतर सूक्ष्म विद्युत और चुंबकीय तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, जो मनुष्य के शरीर और मन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्राचीन अर्षियों ने इस रहस्य पर गहन ध्यान किया और जाना कि शुद्ध धातुएं विशिष्ट प्रकार की दिव्य किरणें उत्पन्न करती हैं, जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को रोकने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। कुछ विशेष वनस्पतियों और औषधियों के संयोग से भी ऐसे प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इन सब उपायों में सबसे शक्तिशाली उपाय है दोष रहित, उपयुक्त भार वाले रत्नों का स्पर्श युक्त उपयोग। ध्यान रहे, केवल रत्न पहन लेने से लाभ नहीं होता, वह भी तब जब वह त्वचा को न छू रहा हो या उसका वजन बहुत कम हो। गुरुदेव ने मुझे यह समझाया और आग्रह किया कि मैं एक कड़ा पहनूं, विशेष रूप से चांदी और सीसे से बना हुआ। सामान्यतः वे सोना, चांदी या तांबे से बने कड़े की सलाह देते थे, परंतु मेरे लिए उन्होंने यह विशिष्ट सुझाव दिया। ग्रहों की स्थिति तुम्हारे प्रति थोड़ी असंतुलित हो रही है, उन्होंने कहा। डर मत, तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हारा यकृत 1 महीने में तुम्हें पीड़ा देगा। यह पीड़ा 6 महीने तक चल सकती है, पर यदि तुम यह विशेष कड़ा धारण करोगे, तो यह अवधि घटकर केवल 24 दिन रह जाएगी। मैंने अगले ही दिन एक कारीगर से कड़ा बनवाया। उस समय मेरी तबीयत एकदम ठीक थी, इसलिए यह भविष्यवाणी मेरे मन से निकल गई। गुरुदेव उस समय काशी चले गए थे। बिल्कुल 1 महीने बाद, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था, मेरे यकृत में तीव्र पीड़ा शुरू हो गई। अगले कुछ सप्ताह मेरे जीवन के सबसे कष्टदायक दिनों की तरह थे। फिर भी मैं अकेले ही इस पीड़ा को सहने का निश्चय कर चुका था। गुरुदेव को कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी, परंतु जब यह पीड़ा बढ़ती ही चली गई और 23 दिन बीत चुके थे, तो मैं अंततः काशी पहुंच गया। वहां गुरुदेव मुझे अत्यंत स्नेह और आत्मीयता से मिले, लेकिन दिन भर वे अन्य भक्तों से घिरे रहे, इसलिए मुझे उनसे अपने हालात कहने का अवसर नहीं मिला। रात को जब सब अतिथि विदा हो चुके थे, उन्होंने मुझे ऊपर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम यहां अवश्य अपने यकृत की पीड़ा के कारण आए हो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। वे बालकनी में टहलते रहे, कभी कभी मेरे और चांदनी के बीच आकर खड़े हो जाते थे। उनकी उपस्थिति में मेरा मन एक अजीब शांति से भर गया। मैं जानता हूं, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मैं भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना करूंगा, इच्छा शक्ति को जगाऊंगा, योग साधना करूंगा, संतों की संगति में रहूंगा और ऐसे उपायों का सहारा लूंगा जो पूर्व कर्मों के प्रभाव को कम कर सकें। जैसे बिजली से घर को बचाने के लिए तांबे की छड़ लगाई जाती है, वैसे ही हमारे इस शरीर मंदिर को भी सूक्ष्म उपायों से बचाया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में अदृश्य विद्युत और चुंबकीय तरंगें निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, जिनका प्रभाव हमारे शरीर और चित्त पर पड़ता है।
हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन तरंगों और ग्रहों की अनुकूलता अनुकूलता पर गंभीरता से विचार किया और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शुद्ध धातुएं, दोष रहित रत्न और विशिष्ट जड़ी बूटियां इन सूक्ष्म प्रभावों को परिवर्तित करने की शक्ति रखती हैं। लेकिन यह भी सत्य है, यदि ये उपाय सही मात्रा, सही वजन और त्वचा के संपर्क में न हो तो ये व्यर्थ हैं। रत्नों का प्रभाव तभी पड़ता है जब वे जीवित त्वचा से स्पर्श बनाए रखें और उनका वजन भी आवश्यक सीमा से कम न हो। गुरुदेव ने मुझसे कहा, मुकुंद, तुम्हारे लिए एक विशेष धातु का कड़ा आवश्यक है, चांदी और सीसे से बना। ग्रहों की चाल कुछ अप्रत्याशित संकेत दे रही है, लेकिन डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे यकृत में 1 महीने के भीतर पीड़ा होगी, जो मूलतः 6 महीने तक चल सकती थी, पर यह कड़ा पहनने से मात्र 24 दिन में समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव की चेतावनी सुनकर मैं शीघ्र ही कड़ा बनवाने चला गया। स्वास्थ्य अच्छा था, चेतावनी मेरे मन से निकल भी गई, पर ठीक 30 दिनों के बाद यकृत के पास असहनीय वेदना होने लगी। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता था और गुरुदेव को परेशान करने की इच्छा भी नहीं थी। अतः मैंने यह कष्ट अकेले सहने का निश्चय किया। पर 23 दिन की पीड़ा ने मेरा आत्मबल तोड़ दिया। मैं काशी पहुंचा, जहां गुरुदेव उस समय प्रवास कर रहे थे। वहां वे अत्यंत प्रेम और प्रसन्नता से मिले, लेकिन दिन भर की भीड़ में मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। अंततः रात को अष्टकोण बालकनी में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम यकृत की पीड़ा से पीड़ित हो ना? फिर बोले, जरा वह पेट वाला व्यायाम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। मैं पीड़ा में था, पर उनकी आज्ञा थी। मैंने धीरे से अभ्यास करने का प्रयास किया। तभी उन्होंने कहा, तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, और मैं कहता हूं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। यह विरोधाभास कैसे संभव है? पर जब उन्होंने यह कहा, उसी क्षण मानो कोई अदृश्य करुणा मेरे भीतर उतर आई। सारी पीड़ा लुप्त हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं भाव विभोर हो चरण स्पर्श करने झुका, पर उन्होंने रोकते हुए कहा, बचपना मत करो, खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद को देखो। पर मैं जान गया था, उन्होंने नहीं, भगवान ने मुझे चंगा किया था। आज भी मैं वह चांदी और सीसे का कड़ा पहनता हूं, न केवल स्मृति के रूप में, बल्कि एक प्रतीक के रूप में, कि जब आत्मा एक दिव्य पुरुष के सान्निध्य में होती है, तब वह भी दिव्य हो उठती है। बचपन में मैं ज्योतिष विद्या को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। इसका एक कारण था, एक ज्योतिषी की वह भविष्यवाणी, जिसने कहा था कि मैं 3 बार विवाह करूंगा और 2 बार विधुर बनूंगा। यह भविष्यवाणी मुझे किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक बलि के लिए बंधे बकरे की तरह लगती थी। एक दिन मेरे भीतर एक दिव्य अंतर्ज्ञान जागा। यह भविष्यवाणी झूठी है। मैंने अपनी जन्म कुंडली को जला दिया और उसकी राख को एक लिफाफे में बंद करके उस पर लिखा, दिव्य ज्ञान की अग्नि में जले हुए बीज फिर अंकुरित नहीं होते। मेरे भाई ने वह लिफाफा देखकर हंसते हुए कहा, कागज जलाया है, सत्य को नहीं। सच तो यह था, परिवार ने 3 बार मेरे विवाह की योजना बनाई थी और तीनों बार मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। मेरा प्रेम ईश्वर के लिए था, न कि भाग्य के कथित विधान के लिए। गुरुदेव कहा करते थे, जिसकी आत्मा जितनी गहराई से जागृत होती है, वह उतना ही कम ब्रह्मांड के ग्रहों द्वारा प्रभावित होता है। मैंने कई बार ज्योतिषियों से जानबूझकर अपने जीवन का सबसे अशुभ समय पूछा और उसी समय कोई नया कार्य आरंभ किया। कठिनाइयां आईं, पर अंत में सफलता अवश्य मिली। मुझे यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका था, ईश्वर पर विश्वास और आत्मा की इच्छा शक्ति, ये 2 शक्तियां ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से भी अधिक प्रभावशाली हैं। मनुष्य के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उसका भविष्य नहीं लिखती, बल्कि उसे चुनौती देती है कि क्या तुम इस स्वाभाविक प्रपंच को पार करोगे? क्या तुम आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानोगे? ईश्वर ने आत्मा को स्वतंत्र बनाया है, और यदि मनुष्य चाहे तो इस क्षण ही वह मुक्त हो सकता है। मुक्ति बाह्य विजयों में नहीं, आंतरिक जागरण में है। ब्रह्मांड की लीला में जब चेतना ने अपने को पहली बार भौतिक रूप में व्यक्त किया, तो एक दिव्य बगीचा उत्पन्न हुआ, एक प्रतीकात्मक स्थल जहां आत्मा और माया का प्रथम संवाद हुआ। उस बगीचे के मध्य में एक फल था,
काम का प्रतीक एक ऐसा अनुभव जो केवल तभी स्वीकार्य था जब आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ी हो। सर्प जो उस वृक्ष के निकट फुसफुसा रहा था, कोई और नहीं बल्कि मेरुदंड में स्थित सुप्त कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वही ऊर्जा जो जब कामना से प्रेरित होती है तो नीचे की ओर बहती है, और जब साधना से जागृत होती है तो ऊपर की ओर ईश्वर की ओर चढ़ती है। आदम विवेक का प्रतीक, हवा भावना की मूर्ति। जब भावना पर वासना की छाया पड़ती है तब विवेक सो जाता है। यही उस मूल कथा का गूढ़ रहस्य है। ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को मात्र शरीर नहीं दिए, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ उन्हें रचा कि वे संतानोत्पत्ति के माध्यम से नहीं, अपितु चेतना की सृजनात्मक शक्ति से सृष्टि करें। लेकिन जब उन दिव्य आत्माओं ने पशु स्मृति की ओर झुककर वासना की अनुभूति को प्राथमिकता दी, तब वे स्वर्गीय चेतना से गिर गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न हैं, तो यह केवल देह की नग्नता नहीं थी, यह आत्मा की अमृता से वियोग का प्रतीक था। वे अब मृत्यु के अधीन हो गए थे, उस माया के जाल में फंस गए थे जहां द्वैत का राज्य चलता है। सुख और दुख, अच्छा और बुरा, प्रेम और वासना, जन्म और मृत्यु। सर्प ने हवा से जो अच्छे बुरे के ज्ञान का वादा किया था, वह वस्तुतः माया के द्वैत बोध का वचन था। एक ऐसी चेतना जिसमें सत्य की झलक तो है पर पूर्णता नहीं। इस प्रकार आत्मा जो कभी ईश्वर की समरूप थी, भ्रम में डूब गई, उसकी स्वाधीनता खो गई। अब उसे बार बार जन्म लेना था, बार बार कर्मों का लेखा चुकाना था, जब तक कि वह फिर से स्वयं को परमात्मा की संतान के रूप में पहचान न ले। गुरुदेव कहते हैं, यह प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत यात्रा है कि वह अपने भीतर के आदम और हवा, विवेक और भावना को फिर से संतुलन में लाए। यही पुनः ईडन में प्रवेश है। मैंने जब श्री युक्तेश्वर जी के श्रीमुख से यह गूढ़ व्याख्या सुनी, तो मेरे भीतर आदम और हवा के लिए एक नई श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब वे कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि मेरे भीतर के प्रतीक बन गए हैं। दुनिया अक्सर यह कहकर बच जाती है कि ईसा तो ईश्वर पुत्र था, हम नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की संतान हम सब हैं, और हमें भी वही पूर्णता प्राप्त करनी होगी। ईसा ने कहा था, पूर्ण बनो जैसे स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परमपिता पूर्ण है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसे बाद में चर्च ने नकारा, बाइबल में भी छिपे संकेतों में मौजूद है। यदि कोई मनुष्य किसी का रक्त बहाए, तो उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। यह न्याय कई बार एक ही जीवन में संभव नहीं, पर जीवन अनेक हैं और आत्मा काल से परे है। मनुष्य जब तक पुनः ईश्वर की संतान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक वह बार बार जन्म लेता है। यही जीवन की गोपनीय गाथा है। जब जब हम बाहरी उपायों में समाधान खोजते हैं, तब तब भटकते हैं। सच्ची शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। गुरु हमें यही सिखाते हैं। यदि मन शांत है और आत्मा जागृत है, तो कोई भी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। यह अध्याय आपको उसी आंतरिक शांति की ओर ले चला है जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक और दिव्य अनुभव के साथ। जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, हमें यह अनुभव होता है कि आदम और हवा की कथा किसी पुरानी बाइबल की कहानी भर नहीं, बल्कि हमारे ही अंतःकरण की गाथा है। हर बार जब हम पशु वासना के आगे झुकते हैं, हम स्वर्ग से गिरते हैं। हर बार जब हम अपने विवेक और भावना को संतुलित करते हैं, हम ईडन की ओर एक कदम बढ़ते हैं। याद रखिए, सत्य को झुठलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आत्मा का स्वभाव है ईश्वर की ओर लौटना। अगला अध्याय एक और परत खोलेगा इस रहस्य की। तब तक अपने अंतःकरण की धरती को सींचते रहिए, ध्यान, भक्ति और विवेक के जल से। धन्यवाद।